यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। पिछले 2 क्लासों में हम अपने जो थर्ड चैप्टर शुरू किया था हमने क्लास 10th का, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि कब किसी वेरिएबल्स की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे निकालोगे। तो आज हम यही पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे आपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लिख दिया, राइट कर दिया, बस इसको आप जनरली याद करना है। और अगर याद भी नहीं होता तो फिर भी आपके पास एक ट्रिक और है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू होते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर का जो नेम है वो आपको क्या है कि पेयर इन लीनियर इक्वेशन, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन होगी। तो हमने क्या मान लिया, दो को a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या मान लिया 0, एंड सेकंड इक्वेशन क्या मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या मान लिया 0। ओके, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, रो और कॉलम से करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा x का, ये हो गया y का, और ये हो गया कोई कांस्टेंट टर्म जिसे क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम फर्स्ट जो रो रहेगी उसको क्या कर लेंगे, हम इग्नोर करके चलेंगे, ओनली क्या करेंगे हम सेकंड और थर्ड रो को लेके चलेंगे हम। ओके, तो थर्ड रो को लेके चलेंगे तो b1 और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं b1 c2, और इस साइड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में साइन किसका लगाते हैं, माइनस का, b2 क्या हो गया c1। ओके, आई चीज समझ में। जब हम x का निकालते हैं तो x के जो कंपोनेंट हो उनको क्या करेंगे हम इग्नोर लेके चलेंगे, और इन दोनों को लेके चलेंगे हम y और कांस्टेंट टर्म को, उनको फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे जब b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c1 किससे करेंगे हम b2 से, जब इस साइड करेंगे तो हमारे बीच में साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ओके, उसके बाद किसका आएगा हमारा y का सेम, जब y का निकालेंगे तो y को हम ऐसे इग्नोर करके चलेंगे, रिजेक्ट करके चलेंगे, x और कांस्टेंट टर्म को लेके चलेंगे। तो x और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, a1 हो गया और क्या हो गया c2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 c2, और जो a2 को c1 से करेंगे बीच में साइन किसका आ जाएगा हमारा माइनस का, a2 क्या हो गया c1। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कांस्टेंट टर्म क्या हमारी 1 है तो कांस्टेंट टर्म मतलब कि इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे टर्म किसकी, x और y की। तो a1 b2 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस किसका हो जाएगा हमारा a2 b1। ठीक है, जब x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, x और y की जब वैल्यू निकालोगे तो x के साथ आप कांस्टेंट टर्म की वैल्यू लेके चलोगे, x के साथ किसकी टर्म लेके चलोगे, कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट की टर्म लेके चलें जो x1 b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, और इसे क्या करेंगे फिर हम क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, जैसे हमने अपने ये फॉर्मूला ड्रॉ किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगी इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे हमने फॉर्मूले को फाइंड आउट किया है। इसी तरह सेम हम कैसा करेंगे y का जब हम करेंगे जो इन दोनों टर्म को लेके चलेंगे हम। ओके, तो y का जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। देखो हमारा फॉर्मूला यही था, यही हमने क्या कर दिया एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको डेरिवेशन आई थिंक इसका समझ में आ गया होगा कि हमने x और y की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे फॉर्मूले को निकाला है। अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाओगे डायरेक्ट किसमें, इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें ये भी बताना रहेगा कि वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिक कब होता है आपका, मतलब एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन कब होता है, जब आपका a1 a2 नॉट इक्वल्स टू किसके होता है b1 b2, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारे पास पैरेलल, और पैरेलल में हमारे क्या था कि दो स्टार्टिंग के जो थे वो इक्वल रहेंगे हमारे, और लास्ट क्या रहेगा हमारा अनइक्वल रहेगा, जिसमें हमारे सॉल्यूशन कैसे बन के आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन आएगा आपका। क्योंकि मैंने टेबल आपको 2 बार इसकी लर्न भी करा चुकी हूँ कि इसकी टेबल क्या है आपकी। तो हमारे क्या थी कि स्टार्टिंग के दो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, नहीं रहेंगे इक्वल, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, नॉट इक्वल क्या रहेगा हमारा c1 बाय में क्या रहेगा c2। उसके बाद क्या आता है आपका कॉन्सिडेंट आता है,
कोइंसिडेंट में क्या था हमारे पास कि तीनों जो थे वो क्या थे हमारे इक्वल थे। इक्वल थे तो मतलब कि तीनों इक्वल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे आपके पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि आपके पास एक सॉल्यूशन रहेगा एग्जैक्ट जो इंटरसेक्टिंग रहेगा। पैरेलल में हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। कोइंसिडेंट में क्या आ जाएगा, हमारे पास नो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल लाइंस में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, कोइंसिडेंट में क्या रहेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका ध्यान रखना जब ये तीनों आपस में इक्वल आएंगे तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और पैरेलल में क्या आएगा हमारा नो सॉल्यूशन, और इंटरसेक्ट में क्या आएगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। अब करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट, कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट की स्टेटमेंट क्या, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, उस लीनियर इक्वेशन को पहले ये चेक करना है कि वो सॉल्यूशन कैसा, कोई यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद बोले चेक करने के बाद फिर ये देखो अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से उस वेरिएबल की वैल्यूज निकालें, ओनली किसके केस में, यूनिक सॉल्यूशन में। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। अब मैंने आपके पास दो क्वेश्चन ले लिए, पहले इन दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो देखो इसमें हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, ओके। b1 की वैल्यू क्या है -3 है, और c1 की वैल्यू क्या है 3 है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, a2 की वैल्यू 3 है एंड b2 की वैल्यू क्या है -9 एंड c2 की वैल्यू क्या है 9। अब क्या होता है आपका a1/a2 होता है, तो a1/a2 मतलब 1/3, b1/b2 मतलब -3/9, c1/c2 मतलब कि 3/9। 1/3 1/3 1/3 1/3 मतलब कि 1/3 a1/a2 इज इक्वल टू हो गया b1/b2 इज इक्वल टू हो गया c1/c2। तो तीनों इक्वल आ रहे, तीनों इक्वल आते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कोइंसिडेंट मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन के आएगा आपके पास। तो इसलिए क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका नहीं निकल के आएगा इसके अंदर। आई होप आपको समझ में सॉरी यहाँ पे जो c2 की वैल्यू वो 2 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, सॉरी 2 है, तो ये हो गया 3/2 मतलब नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि स्टार्टिंग की दो वैल्यू इक्वल है, लास्ट की अनइक्वल है। तो स्टार्टिंग की दो वैल्यू इक्वल, नॉट इक्वल किसमें है, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो ये क्या आ गया हमारे पास नो सॉल्यूशन, ओके। इसमें मिस्टेक हो गई थी स्टेटमेंट में, तो आप ध्यान से कर लेना। तो इसमें नो सॉल्यूशन स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर स्टेटमेंट बोल रहा है अगर यूनिक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं करना है। अब ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, यूनिक है, नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़ दोगे, आगे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है 3/6। अब a1 a2 मैं नहीं लेके चल रही हूँ, आप खुद राइट डाउन करना अपने नोटबुक में। और ये क्या है 5/10 और ये है 20/40। अब देखो ये सारे क्या आपस में इक्वल है, तीनों इक्वल है मतलब कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब क्या है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आगे कुछ निकालना है, नहीं निकालना क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बोला नहीं है हमारा, ओके। अब ऐसी स्टेटमेंट लेके चलते हैं जिसमें हमारे यूनिक सॉल्यूशन बने और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यूनिक सॉल्यूशन के आप एक स्टेटमेंट लेते हैं और देन उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको अब मैंने क्या एक स्टेटमेंट ले लिया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आई थिंक आप चेक कर लेना अपने एनसीईआरटी बुक में। स्टेटमेंट क्या है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आपको पता है कि a1 a2 होते हैं x के कोएफिशिएंट और b1 b2 होते हैं y के कोएफिशिएंट एंड c1 c2 क्या होता है जो हमारे कांस्टेंट टर्म है। तो मैं इसको राइट डाउन नहीं कर रही इस लाइन को, आप खुद लिखोगे कि a1 a2 एक्चुअली में आपका क्या क्या है। अब क्या है a1/a2 a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 and now you check if this solution is a unique solution, no solution या infinite many solution। अब हम चेक करते हैं तो a1/a2 मतलब 2/3, b1/b2 मतलब 1/2, c1/b मतलब कि 5/8। अब देखिए नॉट इक्वल्स टू आ गया, स्टार्टिंग की दो वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू मतलब कि वो क्या हमारे यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब कि इसको हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने किस मेथड से निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि x इज इक्वल टू क्या होता है कि हमने a की टर्म नहीं लेके चलनी है
ओनली किस फ्रैक्शन बी और सी में एक्स की, तो ये क्या हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ओके ओके, इसी तरह हम y का लिख लेंगे, हमारा फॉर्मूला राइट है। y में हम ऊपर की टर्म b नहीं लेके चलेंगे, c लेके चलेंगे ओनली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास c1a2 माइनस a1c2, नहीं नहीं सही है, ओके ओके राइट है, ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते चलते हैं अपनी। अब हमारा देखो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, y कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ओके, और c2 की वैल्यू क्या है हमारी, c2 की चेक करो 8, ओके, x की निकाल रहे हैं अभी हम, ओके, देन b2 की वैल्यू क्या है 2 है आपकी, और c1 की वैल्यू क्या है 5 है, ओके, अपॉन a1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस a2 की वैल्यू क्या है 3 और b1 की वैल्यू क्या है 1। 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 2, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गया आपके माइनस 2। देन आप निकालेंगे y की वैल्यू सेम एज, y की वैल्यू c1 a2, c1 की वैल्यू क्या है 5 आपकी, ओके, a2 की वैल्यू क्या है 3 आपकी, a2 की वैल्यू क्या हमारी 3 है, माइनस देन है आपकी a1 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू क्या है हमारी 8 अपॉन a1 की वैल्यू क्या है हमारी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू क्या है 2 एंड b2 की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस a2 की वैल्यू क्या हो गई 3 मल्टीप्लाई b1 की वैल्यू क्या होगी 1। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3, तो आंसर क्या है माइनस का 1। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 एंड 1। एक बार चेक कर लेना आपका आंसर सही है नहीं है। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है, उसमें भी आपको k या a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a और b की वैल्यू भी आप किस मेथड से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम एक बार सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, मतलब ये सारे क्वेश्चन क्या है सेम है, बस समझने के ऊपर बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप पिछले क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास 2x plus 3y is equals to 7 a minus b x and plus a plus by 3a plus b minus 2। इस क्वेश्चन बोला अगर वो सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो a1 बाय क्या करते हैं हम a2 करते हैं, तो सिंपल मेथड है 2 बाय में क्या होगा a माइनस b, फिर होता है हमारे क्या b1 बाय b2 मतलब 3 अपॉन a प्लस b, देन होता है c1 बाई c2 मतलब कि 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस में 2। अब मैंने बोला था कि फर्स्ट वर्ड किसके साथ करते हैं, थर्ड के साथ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल मेथड से आपका निकल के आ जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 2 को 3 इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 7a माइनस 7b, साइड टर्म इस साइड लेंगे, माइनस का a माइनस 7 प्लस आ जाए हो जाएगा सेट, तो प्लस का 9b और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो एक आगे इक्वेशन आपके पास माइनस a प्लस 9b इक्वल्स टू क्या हो गया 4। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, ब्लैक चलेगा नहीं, 1 second। नेक्स्ट क्या है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 3a प्लस b माइनस 2 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इनसे कर देंगे, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 2 6
7a प्लस 7b, सारे टर्म इस साइड ले आओ तो 9 आउट ऑफ 7 2, 3 माइनस 7 माइनस 4b और 6 उस साइड चला जाएगा। a कॉमन निकालेंगे, a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 3। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, एक इक्वेशन ये आ गई। अब क्वेश्चन में पेपर में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे, अगर कुछ नहीं आता है तो आप इजीली अपना एडिशन मेथड अप्लाई करो और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 3। कैंसिल आउट, ये हो गया 9 आउट ऑफ 2, 7b इज इक्वल टू क्या हो गया 4 3 7, b की वैल्यू कितनी होगी 1। b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5। a और b की वैल्यू निकालनी थी, आपकी इजीली निकल के आ चुकी है। ये देखना पेपर में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो। वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन में आता नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, बस वो क्वेश्चन दे देंगे, आपको ओनली सोल्व करके दिखाना है और सोल्व आप जो सा आपको मेथड इजी लगे वो अप्लाई करो, सोल्व करो उस क्वेश्चन को। अगर ब्रैकेट में गिवन है तो फिर वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड जो पार्ट है इसका, वो सेम इसकी तरह, उसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी, सेम इसी मेथड से आप इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेते हैं एक बार ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में मैं आपको वैसे जनरली इक्वेशन बता देती हूँ, आप खुद सोल्व करके देखना, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड, मतलब कि आपके पास जो हॉस्टल के जो चार्जेस वो क्या फिक्स है, रिमेनिंग डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ डेज के ऊपर कि भाई आप खाना पर डे ले रहे हो, ये डे बाय डे ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, दिन छोड़ छोड़ के ले रहे हो, कैसे क्या ले रहे हो आप। तो हम मान के चल लेते पहले कि ए जो है वो टेक कर रहा है फूड को क्या 20 दिन के लिए, उसने चार्जेस कितने लिए 1000 रुपीज चार्जेस किए हॉस्टल में, और बी ने क्या लिया 26 दिन के लिए भोजन ले रहा है और कितने रुपए चार्जेस किए उसने 1180 रुपए चार्जेस किए। तो हमें क्या निकालना, फिक्स चार्ज निकालना और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो आप पहले तो मान के चलोगे लेट द चार्जेस ऑफ फूड, जो फिक्स चार्ज है आपका उसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, और जो पर डे जो चल रहा है उसको क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे। ओके, अब उसने बोला है कि जो उसने ए जो है ए पार्ट ने 20 दिन के खाने के लिए कितने रुपए दिए 1000, कितने रुपए दिए उसने 20 दिन के लिए 1000 रुपीज दिए हैं। ओके, और बी जो पार्ट है उसने दिए हैं 26 दिन के कितने रुपए दे रहा है वो 1180 रुपए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दो इक्वेशन आ गई कैंसिल, माइनस का 6y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 180, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 30, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x प्लस 30 को जो 20 में पुट करोगे आप, सॉरी y की वैल्यू जब 30 पुट करोगे आप तो 20 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 600 इज इक्वल टू क्या हो गया 1000, x की वैल्यू क्या हो गया 400। तो दैट इज योर आंसर कि फिक्स चार्जेस तो कितना हो गया 400 रुपया हो गया, पर डे का चार्जेस कितना हो गया आपका 30 रुपया हो गया आपका। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी वेरी सिंपल है कि एक फ्रैक्शन गिवन हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे मैंने आपको कल कराया था ना तो उसी तरह होगा, सेम होगा ये भी हमारा कि उसमें क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा जो फ्रैक्शन होता है p बाय q की फॉर्म में होता है, वेयर p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर। इसने बोला अगर न्यूमरेटर को पहले क्या मान लेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x, और डिनोमिनेटर क्या मान लोगे आप y। ओके, इसने बोला न्यूमरेटर में से हमने एक क्या कर दिया माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज है, वो फ्रैक्शन क्या बन गया आपका 1/3। सेकंड लाइन में बोल रहे हैं अगर डिनोमिनेटर में वो 8 प्लस कर देता है, न्यूमरेटर एज इट इज है और डिनोमिनेटर में अगर वो 8 प्लस कर देता है तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे 1/4। तो बोला फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन की वैल्यू निकालो। तो वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या हो गया 3x - 3 इज इक्वल टू y, मतलब 3x - y इज इक्वल टू 3, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, मतलब कि 4x - y इज इक्वल टू क्या है 8, दैट इज योर इक्वेशन सेकंड।
अब इस इक्वेशन पे सेकंड इक्वेशन में से जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो माइनस करेंगे हम, कैंसिल आउट, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, कैंसिल कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5। x की वैल्यू 5 है, किसी भी इक्वेशन आप पुट कर दो y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे इसमें पुट किया हमने। तो 5 3 जा 15, 15 सेट गया, 15 आउट ऑफ 3 कितना होगा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 12। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यश जो है वो स्कोर कर रहा है 40 मार्क्स का, 3 मार्क्स, राइट जो आंसर रहेगा उसको तो क्या मान लोगे आप x, मतलब जो करेक्ट है ना, करेक्ट तो क्या मान लोगे x मान लेना, और जो रॉन्ग आंसर देगा उसको क्या मान लोगे आप y मान लेना। ओके, इज दैट क्लियर? फिर बोल रहा है कि उसमें जो करेक्ट है उसमें तो मिल रहा है उसको 3 मार्क्स, मतलब कि 3 मार्क्स मिल रहे, और रॉन्ग पे कितना मिल रहा है उसको y मिल रहा है। कितने स्कोर है 40 नंबर का टेस्ट है। सेकंड में बोल रहा है कि हर एक करेक्ट आंसर पे उसको कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, और रॉन्ग पे कितना मिल रहा है उसको 2 मार्क्स मिल रहा है, और कितने टोटल कितना स्कोर है 50 नंबर का है। इज वेरी सिंपल, 2 इसमें से कॉमन निकालो आप, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 25। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई, ये इक्वेशन तो क्या बन गया आपकी फर्स्ट, और ये क्या होगी सेकंड। सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे भाई, ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा 3 आउट ऑफ 2 क्या हो गया, x बचा ना 1 बचा ना, और 40 में से 25 को माइनस करें तो कितना होगा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, 15 यहाँ पे पुट कर दो, 15 या 45, 5 आ गया आपके पास, इस साइड जा क्या हो जाएगा 40 आउट ऑफ 45 क्या बच गया 5 बच गया आपके पास। टोटल स्कोर कितना हो गया 15 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 20। तो उसने टोटल कितने किया, उसने 20 मार्क्स अप्लाई किया। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी है, वो 100 किलोमीटर दूर जा चुके हैं हाईवे से। एक कार तो कर रही है जिसको क्या मानना है ए मानना है, दूसरी कार को क्या मानना है बी। दोनों कार सेम टाइमिंग पे ट्रैवल करने के निकली है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि ये हो गई, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है बट स्पीड क्या है डिफरेंट है, एक ज्यादा स्पीड में जा रही है एक कम स्पीड में जा रही है। दे मीट, वे दोनों जो मिलते हैं वो 5 घंटे मिलते हैं, तो टाइमिंग क्या हो गया 5 आवर्स हो गया। डिस्टेंस कितने 100 किलोमीटर है। निकालने क्या है स्पीड निकालने, किसके निकालने दोनों कार के निकालने। तो जो चीज निकालनी है उसे क्या मान लेंगे हम लेट करके चलेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार या ए कार, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, क्या मान लेंगे उसको हम यू मान सकते हैं, x मान लो, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, x किलोमीटर पर आर, क्योंकि स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी किलोमीटर पर आर होती है आपके। ओके, एक मिनट रेड पेन यूज कर लेते हैं। सेकंड क्या है, लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार विच इज ए बी, उसको क्या मानते हैं y किलोमीटर पर आर। अब बोल रहा है जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है, उनका जो टाइम है वो क्या है, उसका उनका 5 आवर्स का टाइमिंग है, जो सेम टाइम पे मीट हुए। डिस्टेंस कितने टोटल उनकी 100 है। अब आपको पता है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला तो वो क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम, क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, किसका होता है डिस्टेंस का। ओके, अगर वो सेम स्पीड पे जा रहे हैं, सेम किस पे जा रहे हैं स्पीड पे जा रहे हैं, तो स्पीड क्या है सेम पे x है, दोनों जा रहे हैं तो x प्लस वाई किलोमीटर पर क्या हो गया आर हो गया। अगर वो डिफरेंट स्पीड पे जा रहे हैं, तो डिफरेंट स्पीड पे जा रहे हैं दोनों, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ओके ठीक है, उसके बाद स्टेप्स के बाद क्या होगा, टाइमिंग क्या है 5 का है। ओके, स्पीड कितनी जा रही है अब डिफरेंट में x माइनस वाई, और कितने जा रही है 100 किलोमीटर। दूसरी डिश पे जा रही है सेम डायरेक्शन में x प्लस वाई कितने जा रही है हमारी 100 पे, तो ये तो क्या हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया 20, और ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 120, x की वैल्यू क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू 60 साइड में क्या हो गया 40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 किलोमीटर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि दोनों जो कार है वो 1 घंटे में उन्होंने कितना ट्रैवलिंग किया, ये समझ में आ गया ना।
ये इक्वेशन कैसे भाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है, तो सेम डायरेक्शन में तो कितना कर रहा है वो 5 आवर से कर रहा है, सॉरी डिफरेंट स्पीड पे, तो डिफरेंट ये थी ना हमारे, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया मल्टी स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस। सेकंड में बोल रहा है वो जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे मतलब कि कितना 1 घंटे में जा रहे हैं, 1 घंटा का डिफरेंस है, तो 1 अपॉन में क्या हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 100। दोनों इक्वेशन सिंपलीफाई किया, ओनली x और y की वैल्यू आपकी इजी आ चुकी है। ओके, अब बस आपका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या है, रिड्यूस और इंक्रीज है, रिड्यूस जहां जाए वहां माइनस करना है, इंक्रीज जहां जाए वहां क्या करना है प्लस करना है। और रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला जैसे आप सभी को पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है ब्रेथ होता है। तो उसने बोला अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस कर देते हैं 9 स्क्वायर, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया भाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या मान लिया x, ब्रेथ क्या मान लिया y, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया x y, रिड्यूस कर दे कितने हमारे 9 यूनिट को। अब बोल रहा है उससे कि लेंथ को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, लेंथ क्या माने थे हमने x, रिड्यूस कर दे, रिड्यूस मतलब कि -5, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया कितना 3 यूनिट में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक इक्वेशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, ये हो गया आपका होमवर्क। मैं ओनली इक्वेशन बताऊंगी इक्वेशन कैसे बनेगी। सेकंड बोल रहा है अगर लेंथ को इंक्रीज कर दें हम कितनी 3 यूनिट्स, और ब्रेथ को रिड्यूस कर देते हैं कितना हम 2 यूनिट्स, नहीं इसमें भी इंक्रीज हो रही, ब्रेथ भी क्या हो रही है आपकी इंक्रीज, और जो एरिया वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 67, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे x y से तो x y कैंसिल हो जाएगा, दो इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन, उन इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y मतलब कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई किसकी, रेक्टेंगल फील्ड की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज जो हमारे 3 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज थी हमारे आज की 3.5, कौन सी एक्सरसाइज थी हमारे 3.5, वो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या डाउट है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करके देखना वैसे तो आप लोग, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।